लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफियां हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामला हो, कि उसके अंदर जितनी नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे कानून बना गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून किया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी लिए अपने को बचा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। सर ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है सर? देखिए, हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। ये एसटी हसन हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सांसद। कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने शरिया में दखल देने की कोशिश की, इसलिए भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ, एक के बाद एक चक्रवात आए। नेताजी हैं तो अपने वोटर को मोटिवेशन देने के लिए खबरों में बने रहने वाले बयान देते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि चक्रवातों को लेकर मौसम विज्ञान की राय हसन साहब से अलग है। मोटा हिसाब ये कि जब समंदर गर्म होता है तो बड़ी मात्रा में भाप उठती है, फिर उससे बने बादल धरती के घूमने की वजह से गति पाते हैं और चक्रवात बन जाता है। लेकिन ये बातें तो पढ़े लिखों के लिए हैं, साइंस में भरोसा करने वालों के लिए हैं। हाई स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। हो सकता है कि हाई स्कूल में जब ये पढ़ाया जा रहा हो तब नेताजी किसी और गुपत में लगे हों, लेकिन ये छूट उन्हें महामारी के मामले में नहीं दी जा सकती, क्योंकि एसटी हसन का पूरा परिचय है डॉक्टर एसटी हसन। डॉक्टर हैं, पीएचडी नहीं, मेडिसिन वाले। और तब भी वो ये नहीं समझ पाए कि कोरोना महामारी कैसे आई, या कहें कि समझते हैं लेकिन अपने समर्थकों को अंधेरे में रखना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं। नेतागिरी की जितनी दुश्मनी वैज्ञानिक चेतना से हमारे देश में है, शायद ही कहीं और हो। हसन को यह समझना चाहिए कि भारत में अब भी एक बड़ा तबका कोरोना महामारी को लेकर अज्ञानता का शिकार है और रोकथाम में रुचि नहीं ले रहा है, इलाज में और टीके में भी नहीं। और जब ये लोग ऐसे बयान सुनते हैं जैसे सांसद जी ने दिए, तो बीच रास्ते से ही रास्ता बदल लेते हैं। हसन का बयान उन्हीं लोगों के लिए घातक है जिनका दिल लुभाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हसन शरिया की दुहाई दे रहे हैं। ये बात समझ आती है कि धर्म और तर्क एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि अवैज्ञानिक, अतार्किक और बेवकूफ़ाना बातें करके उस पर धर्म का लेबल लगा दो। हसन को समझना चाहिए कि उनका बयान शरिया और इस्लाम दोनों की छवि खराब करता है। और तीसरी बात, ये देश किसी धार्मिक कानून से, शरिया से नहीं चलता है सांसद जी, संविधान से चलता है। शरिया से जहाँ चलता है पाकिस्तान में, उसका हाल देख लीजिए। उसके बगल में अफगानिस्तान है, तालिबान है, उसका हाल देख लीजिए। ईरान का हाल देख लीजिए, सऊदी अरब का हाल देख लीजिए। तो हम हिंदुस्तान वालों को, हमारे सांसद जी जिनको संविधान की पहरेदारी करना है, वो इस धार्मिक कानून की हमको वकालत ना करते दिखें तो बेहतर है। हसन भले एक पार्टी के नेता हों पर सांसद भी हैं, तो याद रखना चाहिए कि नेतागिरी के चक्कर में वैज्ञानिक चेतना ना भूलें और पार्टी लाइन के अपने वोटरों के चक्कर में संविधान ना भूलें। ऐसे ही कई और सांसद हैं, मसलन साध्वी प्रज्ञा, वो भी इस तरह के बयान देती रहती हैं। कई लोग हैं। हम जनता को इनसे सवाल करना चाहिए कि ये बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं, पढ़े लिखों की तरह बातें करें। अब दिन की सुर्खियों की तरफ चलते हैं।